अच्छा, इससे पहले कि मैं ज़रा पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ की तरफ जाऊँ, आमिर ज़िया साहब, जो मैं ये बात कर रही हूँ कि हमें बहैसियत सहाफ़ी या व्यूअर्स या अवाम, हमें ये लग रहा है कि हुकूमत कंफ्यूज्ड है। जो मैं बात कर रही थी कि एक मौक़िफ़ सामने हमारे नहीं आता। डू यू अग्री विद दिस, और आप समझते हैं कि ये सूरत कदर मुख्तलिफ है? नादी, जो आपने इब्तिदाई अपनी गुफ्तगू में जो कुछ फरमाया, मेरे ख्याल में वही इस हुकूमत का इस वक्त डिलेमा है कि जिसकी वजह से कन्फ्यूजन भी है और एक लग ये नहीं रहा कि जनाब हुकूमत में जो है एक कहते हैं ना कि वाज़े उसको पता हो कि हमें करना क्या है। यकीनन हो सकता है कि उनके अंदर जब एक क्लोज डोर मीटिंग हो तो उनके पास कोई हिकमत अमली हो, लेकिन उस हिकमत अमली का जो तासुर बाहर बनकर आ रहा है, मीडिया में आ रहा है, अवाम के सामने आ रहा है, तो आपको लगता है कि मुतज़ाद बातें हो रही हैं, यानी कि कलदम भी हैं और आप मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। कलदम को कहकर फिर आप एक ही सांस में कहते हैं कि जी बैन नहीं है, हालांकि वो उर्दू और अंग्रेजी का ही फ़र्क है। बैन को हम कलदम ही कहेंगे और तो कुछ नहीं कहेंगे, आपको मुझसे बेहतर पता है। तो ये एक वाज़ेह चीज़ नहीं हो रही है। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास जो है उसकी जो मैसेजिंग है उसमें ज़रा सा झोल है, और उसकी वजह जाहिर है कि जब इस तरह का एक इंतशार बरपा हो और इतने ज़्यादा लोग निकले हों तो किसी भी हुकूमत के लिए एक मुश्किल सूरत हाल हो जाती है। और हुकूमत के पास दो ज़राए होते हैं जो बैक वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी कि एक तो मुज़ाकरात भी करें और उसके साथ साथ इंतज़ामी इक़दामात भी करें कि जिसके तई जो है आप उनकी पेशकदमी को रोकें या ख़त्म करें या उनको घरों पर भेजें वापस, और साथ साथ मतलब है कि वो जिसको आप क्रैक डाउन कहते हैं। तो जो हुकूमत के पास ये दोनों हथियार वो मुनासिब जब समझेगी, जैसा उसको मेरे ख्याल में लगेगा कि टाइमिंग बेहतर है, उस हिसाब से उसके ऊपर वो जोर देगी, ज़्यादा तवक्कुल करेगी। पर एक मुझे और जुमला जो हमें शिकायत है कि हमारी हुकूमत जो है रद्द-ए-अमल की सियासत कर रही है, यानी कि जब ऐलान हुआ था कि ये लॉन्ग मार्च होना है तो लोगों के जमा होने से पहले गुफ्तगू होनी चाहिए थी। लोगों के जमा होने से पहले जो है वो अगर किसी को पकड़ना था और लोगों को डिस्पर्स करना था उस वक्त करने की बात थी, उसमें इन्होंने देर की है। जी लेकिन सर, हाँ आमिर ज़िया साहब, माज़रत के साथ मेरा ख्याल है ये जो 12 रबीउल अव्वल का जो उन्होंने जुलूस निकाला उसी को उन्होंने धरने में और एहतजाजी धरने में तब्दील कर दिया। अच्छा, तो लेकिन टाइम मिला ही नहीं ना, रिएक्शन टाइम। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। 12 रबीउल अव्वल का जो एक ऐसा दिन आता है कि जिसको पूरे मुल्क में सेलिब्रेट किया जाता है, और उस मरतबा हुकूमत ने भी उस सिलसिले में बहुत ज्यादा जोर लगाया, तो जाहिर है कि ये एक ऐसी चीज हो गई थी कि, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप पेशबंदी कर लेते हैं किसी चीज की, एंटिसिपेट करते हैं, तो यकीनन वो जुलूस एक उसकी मजहबी नौयत है, वो त्यौहार है, खुशी की बात है, और लेकिन साथ साथ जो है आप उनके लोगों को राउंड अप भी कर सकते थे, बातचीत भी कर सकते थे, और जो उस मकतबे फिक्र के बड़े हैं उनको एंगेज कर सकते थे। जी और अब्बास साहब, इस पे जरा आप क्लैरिफिकेशन दें। इतना सेंसिटिव इशू, हर कोई अलग बात कर रहा है, फैसल वाडा अलग अपनी बात कर रहे हैं, वजीर आजम के इल्म में नहीं था, मतलब ये क्या कंफ्यूजन है, क्या मुतज़ाद बयानात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भी पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ने इसको मिस हैंडल नहीं किया। आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट की पोजीशन है क्या। गवर्नमेंट एक माँ की हैसियत रखती है, रियासत ऑब्वियसली एक माँ की हैसियत रखती है, तो गवर्नमेंट हमेशा नेगोशिएशन करती रही, और हमने पिछले कम से कम 4 माह में 6 दफा इनको एंगेज किया। अब जैसे कि आमिर साहब ने फरमाया कि जी इनको जब पता था इंटेलिजेंस की थी ये कैसे निकल, तो उसका जवाब तो क्लियर है कि जी 12 रबीउल पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा था, हम भी मना रहे थे, प्रोसेशन से, मिलाद से, महफिल, उसमें प्रोसेशन इकट्ठा हुआ और एक चला गया। अब इश्यूज 2 बन गए। गवर्नमेंट एक साइड पे निगोशिएट कर रही थी, दूसरे साइड पे 2-3 इस तरह के वाकयात हुए जो शायद अपनी जगह अजीब है। आज 11 शहादतें हो गई और गवर्नमेंट ये सोचे कि इन शहादतों के बाद निगोशिएशन फिर कर लिया जाए कि शायद एक थोड़ा रास्ता निकाल लिया जाए। आई डोंट नो, मैं कंफ्यूज हूँ। और अब्बास भप्पी साहब इस हुकूमत के सेनेटर हैं और हुकूमत कह रही है, वजीर दाखिला कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे, और अब्बास भप्पी साहब कंफ्यूज्ड हैं। नहीं कंफ्यूज नहीं हूं मैं, कंफ्यूज उस मुआशरे की वजह सोच की वजह कह रहा हूं ना। अब इस वक्त गवर्नमेंट के पास 2 फैसले हैं, निगोशिएट भी करना है लेकिन गवर्नमेंट को रेट ऑफ द गवर्नमेंट भी कायम करनी है। आप मेरे अल्फाज मेरे मुंह में ना डाले, मैं अपना पॉइंट क्लियर कर रहा था, आपने दरमियान में आ गई। गवर्नमेंट को अपनी रेट ऑफ द गवर्नमेंट भी कायम करनी है, इसके दरमियान वो बड़ा एक फाइन लाइन है जो कि गवर्नमेंट को देखनी है। सो गवर्नमेंट कंफ्यूज नहीं है, गवर्नमेंट माँ का किरदार भी अदा कर रही है जो कि स्टेट होती है, जो कि अपने लोगों का सोचती है कि कैसे हमको ये करना है, और द अदर साइड गवर्नमेंट को रेट भी बहाल करनी है। बिल्कुल ठीक है। हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।